अस्सलाम वालेकुम। मम्मी पूछ बेसिकली डिलीवरी के बाद एक आम सी कंडीशन है जो कि 98% ख़वातीन को बर्दाश्त करनी पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा इसके साथ स्ट्रगल करते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है कि जब आपका जो यूट्रस है वो स्ट्रेच होता है तो आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो उनको दोबारा बाइंड करने में दोबारा उसको जो कि उसको होल्ड कर रहे होते हैं वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, इसलिए वो उसको दोबारा से बाइंड नहीं कर पाते, उसको दोबारा जोड़ नहीं पाते। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के कहवे पीती हैं, बेल्ट लगाती हैं और ना जाने क्या-क्या कुछ इसके लिए टोटके करती हैं कि किसी तरह से हमारा जो पेट है वो अंदर को चला जाए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इसके 2 वजूहात बताऊँगी और 2 ही सॉल्यूशन बताऊँगी। आप यकीन करें कि जब तक आपको इसकी वजह पता नहीं होगी, तब तक आप जितनी मर्ज़ी डाइट कर लें, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसकी जो वजूहात है या तो ये कि आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, या तो यहाँ पे आपको एब सेपरेशन है या फिर क्या है कि आपका जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। ये इनमें से चाहे रीज़न नंबर 1 हो या रीज़न नंबर 2 हो, असल में इस सिचुएशन को हम डायस्टेसिस रिक्टाई कहते हैं और ये जो है ये 4 तरह का होता है। या तो ये आपके ऊपर वाले साइड पे होगा, या ये आपके पेट के दरमियान में होगा, या ये नीचे होगा, या फिर ये पूरे जो भी आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं नीचे से लेके ऊपर तक उन सारे को ये सेपरेट कर देता है। ये जो मर्ज़ी इसकी वजह हो, दोनों सूरतों में आपका जो मम्मी पूंछ है या तो वो मम्मी टमी बन जाती है, यानी कि बिल्कुल गोल बेली की शक्ल इख्तियार कर लेती है, या फिर जो है वो हैंगओवर मम्मी बन जाती है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो पेट है वो ऊपर से तो काफी हद तक प्लेन होता है, लेकिन नीचे आके जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ढलक जाती है, बिल्कुल पेट लटका हुआ हो जाता है। तो वजह जो मर्जी सूरत हाल हो, चाहे आपका मम्मी टमी हो या फिर आपका हैंगओवर मम्मी हो, इन दोनों सूरतों में आपकी जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल है। इसका सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो है आपकी कीगल एक्सरसाइजेस। जब तक आप कीगल एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कोर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक वापस में बाइंड नहीं होंगे, आपका पेट वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगा। कीगल एक्सरसाइजेस जो हैं ये 4 तरह की होती हैं। इनमें सबसे पहली क्या है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। इसमें आपने क्या करना है, जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधा लेट के अपनी आधा जो टांगे हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी सांस को होल्ड करना है और इस तरह से होल्ड करना है कि आपने ना सिर्फ अपने पेट के जो मसल्स हैं उनको अंदर की तरफ जोर से खींचना है, बल्कि आपने जो पूरा पेल्विक एरिया है उसको भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। और इसमें बाकायदा आपका जोर लगता है। शुरू में 2 से 3 दफा जो है आपको इतनी फीलिंग्स नहीं आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकायदा इसकी फीलिंग्स आएंगी कि किस तरह से आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो किस तरह से टाइट हो रहे हैं, वापस में इकट्ठे हो रहे हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके ना सिर्फ पेल्विक एरिया जो है, आपको अगर यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है डिलीवरी के बाद, या आपको जो है आप होल्ड नहीं कर पाते यूरिन, तो वो सारे मसाइल भी इस एक्सरसाइज से फौरन आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर जो एडवांस लेवल है वो क्या है कि आपने अपनी टांगों के दरमियान में कुशन को रखना है, और जब आप अपना होल्ड करेंगे सांस और पेट को अंदर खींचेंगे, तो साथ ही के साथ आपने अपनी दोनों टांगों को जोर से आपस में दबाना है और कुशन को या बॉल को, जो भी चीज आपके पास आपने टांगों में दबाई हुई है, उसके ऊपर भी आपने प्रेशर देना है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपका ब्रिज है। और ब्रिज में क्या करना है कि सेम इसी पोजीशन में आपने लेटने के बाद अपनी जो हिप्स वाला पोर्शन है इसको आपने ऊपर उठाना है। और इसके अंदर भी काफी सारे एडवांस लेवल होते हैं कि जैसे आप पहले एक टांग ऊपर उठा रहे हैं, फिर आप दूसरी टांग ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन ये आप अगर स्टार्ट में है, अगर आप स्टार्टर हैं, तो जस्ट हिप ब्रिज ही इनफ होता है। इसके बाद जो थर्ड पे हमारी एक्सरसाइज आती है कीगल एक्सरसाइज, वो हमारा स्क्वाट्स है। स्क्वाट्स जो है वो चूंकि शुरू में अगर आपसे ना लिए जाएं, तो आप किसी चेयर या किसी भी चीज को की हेल्प लेकर, उसका सहारा लेके आप शुरू में आहिस्ता आहिस्ता ये स्क्वाट्स करें। इसकी पोजीशन का आप ध्यान करें। आपके पाँव और घुटने जो हैं ये बराबर में होने चाहिए। घुटने कभी भी पैरों से आगे ना जाएं, वरना आपके घुटनों के ऊपर शदीद प्रेशर आ सकता है और आपको घुटनों में दर्द महसूस हो सकता है। इसका सारा जो प्रेशर है वो आपको महसूस हो कि आपके हिप मसल की तरफ सारा आ रहा है और पेट की तरफ आ रहा है। तो यही इसका सही पोजीशन है। इसमें आप शुरू में 5 दफा करें, फिर आप इसको 10 दफा और उसके बाद इसको भी 15 दफा के ऊपर लेकर आए।
अच्छा, फिर जो लास्ट पे हमारी एक्सरसाइज आती है, वो डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग है। इसमें क्या आपने करना है कि आपने योगा पोज में सुकून से बैठ जाना है। बल्कि अगर आप चलते फिरते इसको, मैं तो आमतौर पे किचन में काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे जब भी याद आता है तो मैं इसको करती हूँ, और ये बहुत ही इफेक्टिव और बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने मसल्स को, पेट के मसल्स को बहुत जोर से अपना सांस खींचना है, और जितना अंदर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर देर तक आपने इसको होल्ड करना है। उसके बाद आपने एकदम अपनी सांस नहीं छोड़नी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने मसल्स को छोड़ना है। तो ये 4 एक्सरसाइजेस जो हैं, ये कीगल एक्सरसाइजेस बेस्ट एक्सरसाइज हैं। रोजाना नहीं आपने इसको करना, बल्कि आपने हफ्ते में इसको 4 से 5 दफा करना है। इसको डेली नहीं करना, वरना ये अपना असर खो देती हैं। आपने इसको 4 से 5 दफा करना है, और 6 हफ्ते तक आपने इसको कंटिन्यू करना है, यानी कि टोटल आपके 30 से 35 दिन लगते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि इसका जो रिजल्ट है वो खुद ये गवाही देगा कि वाकई इन एक्सरसाइजेस के बगैर आप अपने कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, वो आपके पेट के मसल्स को वापस बाइंड नहीं कर सकते। कीगल एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो आपने दूसरी चीज करनी है वो क्या है, आपकी डाइट है। आपने बेहतरीन डाइट के जरिए आपने लो कार्ब हाई फैट डाइट लेनी है। इसके जरिए आपका जो, आपकी बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो ऐसा ऐसा कम होगा, और ये दोनों चीजें मिलके आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपका जो मम्मी टमी है उसको आप अलविदा कह सकें। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखा करें, बच्चों के साथ खुद को भी संभालें, अपनी बॉडी को संभालें, क्योंकि आप होंगे तो ही अपने बच्चों को ठीक से देख सकेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।